हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज तारीख 16 मई 2022 है, वार सोमवार, तिथि जो है वैशाख पूर्णिमा। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। त्रिपुरा के नए सीएम बने माणिक साहा, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। विप्लव देव ने के इस्तीफे के बाद चुने गए थे विधायक दल के नेता। माणिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बन गए हैं। राज्यपाल सत्यमेव नारायण साय ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम विप्लव देव सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। शनिवार को विप्लव देव के इस्तीफे के बाद साहा को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से खतरा, पंजाब पुलिस ने की सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश, दिल्ली पुलिस ने किया खारिज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से जान से मारने का खतरा है, यह अंदेशा पंजाब पुलिस ने जताया है। पंजाब पुलिस ने इस आधार पर दिल्ली पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने इनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल को पहले ही सबसे उच्च स्तर की जो सिक्योरिटी है, जिसे जेड सिक्योरिटी बोला जाता है, वो दे दी गई है। वहीं पंजाब के विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के साथ पंजाब पुलिस के जवान जो तैनात किए गए हैं। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी से आरोप नकार रही है। हिंदी को ताकत देने वाली पहल, अब इंडिया सरकार भारत लिखकर भी सरकारी वेबसाइट खोल सकेंगे। हिंदी में बन सकेंगे ईमेल एड्रेस। हिंदी को इंटरनेट की मान्य भाषा बनाने की दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। इसके तहत सरकार के तमाम विभागों, मंत्रालयों, संगठनों और संस्थाओं की अंग्रेजी वेबसाइट का हिंदी स्वरूप भारत के अपने हिंदी डोमेन में चलाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब वेबसाइट का नाम अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ही दर्ज होगा और देश की 80% हिंदी भाषा आबादी अपनी मातृभाषा में वेबसाइट के यूआरएल दर्ज कर सरकारी महकमों की जानकारी ले सकेगी। अंग्रेजी के बाद हिंदी को संवाद की वैकल्पिक भाषा बनाने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान से भाषाई विवाद के बीच यह पहल काफ़ी मायने रखती है। 2024 के लिए कांग्रेस तैयार, राहुल की लीडरशिप और 50% अहम पोस्ट पर युवा नेता। एमएसपी जातीय जनगणना पर एग्रेसिव मोड। टिकैत की भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़। बीकेयू अराजनीतिक नाम से नया संगठन बनाया। राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष चुने गए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू उनकी पुण्यतिथि पर ही दो दड़ों में बंट गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई बाक्यू राजनीतिक बनाई गई है। खुद राजेश सिंह चौहान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोगों में हैं। ज्ञानवापी में दूसरे दिन गुंबद, तालाब और दीवारों का सर्वे, हिंदू पक्ष बोला दावा मजबूत हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कुछ नहीं मिला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को दूसरे दिन का सर्वे काम पूरा हो गया है। ऐसी खबर आ रही है कि अंदर मलबा बहुत ज़्यादा होने के कारण सर्वे जो है वो 100% पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब जो है आज वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। और ज्ञानवापी से बाहर आए हिंदू पक्ष ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा है कि कल भी सर्वे होगा, हमारा दावा कल भी मजबूत था और आज भी मजबूत होगा। पाकिस्तान में 2 सिखों का कत्ल। पेशावर में दुकान चला रहे थे 2 सिख युवक बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भुना। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात उस वक्त हुई जब दोनों बाड़ा बाजार स्थित अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे। वहीं काफ़ी समय से पेशावर में दुकान चला रहे थे। मरने वालों में कुलजीत सिंह जिसकी उम्र 42 और रणजीत सिंह जिसकी उम्र जो है 38 बताई गई है। बाइक पर आए 2 कातिलों ने दुकान के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा आतंक। शोपियां में सीआरपीएफ की टीम पर हमला, मुठभेड़ में एक नागरिक की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं। शोपियां में रविवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। आतंकियों ने सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम को निशाना बनाया। जवाबी फायरिंग के दौरान आतंकियों के पास के जंगलों में वो भागे। फिलहाल सर्च जो ऑपरेशन है वो जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन और एसओजी के ग्रुप को निशाना बनाया था। मुठभेड़ में एक स्थानीय नागरिक है शोएब गनी की गोली लगने से मौत हो गई मौके पर ही। गेहूं एक्सपोर्ट बैन से दुनिया में हलचल। G7 ने की भारत के फैसले की आलोचना। जर्मनी ने कृषि मंत्री बोले इसमें गहरा जाएगा संकट है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। G7 देशों और ग्रुप ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर की कमोडिटी की कीमतों का संकट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं और फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई की चिंताओं से वैश्विक गेहूं की कीमतें बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 60% तक बढ़े हैं। भारत गेहूं उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ सालाना लगभग 170.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में जाता है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। पीएनबी, आईसीआईसीआई और एक्सिस सहित कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव।
आरबीआई की रेपो रेट में बदलाव के बाद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल, कैनरा बैंक, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों एफडी कराने का प्लान कर रहे हैं तो आपको नई दरों के बारे में पता होना चाहिए। इससे आप अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकेंगे। नमक कारोबारी की हत्या पर बीजेपी आरएलपी के ने सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले सोनिया सिंह गहलोत से करें सवाल। हनुमान बेलीवाल बोले सीबीआई से हो जांच। नागौर जिले की नावा सिटी में नमक कारोबारी और हिस्ट्री सीटर जयपाल पूनिया की शनिवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में बीजेपी और आरएलपी दोनों पार्टियों ने प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरा है। राजस्थान सरकार के उप मुख्य संचेतक और कांग्रेस विधायक महेंद्र चौधरी का एफआईआर में नाम आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा है कि नावा शहर में खुलेआम फायरिंग हो गई है, अपराधी जीत रहे हैं और जबकि पुलिस जो है वो हार रही। गहलोत जी ने पुलिस और इंटेलिजेंस को पक्ष विपक्ष की जासूसी में लगा रखा है। 73 साल बाद भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, पहली बार थॉमस कप जीता। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। भारत ने इंडोनेशिया टीम को 3-0 से मात दी है। भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल खेल रहा था। 5 मुकाबलों की इस खिताबी जंग में भारत ने लगातार 3 जीत हासिल की है। इसमें 2 सिंगल्स और 1 डबल्स शामिल है। इस जीत के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय टीम के 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। यह पहला मौका है जब खेल मंत्रालय ने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने पर इनाम जो है वो घोषित किया है। अब डाल लेते हैं आज के मौसम अपडेट पर नजर। असम केरल में बाढ़। असम में बाढ़ से 6 जिलों में 25,000 लोग प्रभावित है। लैंडस्लाइड में 3 की मौत। केरल में बारिश का रेड अलर्ट। देश में मौसम की उथल पुथल देखने को मिल रही है। कहीं गर्मी झुलसा रही है तो कहीं बाढ़ के हालात है। मौसम विभाग आईएमडी ने रविवार को दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कई हिस्सों में हीटवेव की आशंका जताई है। इन राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर केरल और असम के कई शहरों में भारी बारिश की और बाढ़ की आशंका है। असम में बाढ़ के बाद हुई लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है। असम कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। असम के होजाई और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में भी कई गांव जलमग्न हो गए हैं। स्टेट डिजाइनर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि लैंडस्लाइड से हाफलोंग में करीब 80 घर जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से तापमान में हो रही बढ़ोतरी के बाद आज आमजन को थोड़ी राहत मिली है। सीकर में कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर रविवार दोपहर का तापमान जो 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले लगातार 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चारों दिन ही तापमान में 47 डिग्री के आसपास रहा। फिलहाल मौसम विभाग और विशेषज्ञों के अनुसार सोमवार यानी आज से मौसम में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे जिले में कई इलाकों में बारिश होने की संभावना के साथ साथ तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।